नमस्ते। आज की कहानी है अकबर के साले की, जो बीरबल की जगह वजीर बनना चाहता था। साले साहब दिन रात यही सोचते थे कि बीरबल को हटाकर वो खुद वजीर बन जाए। उन्होंने बेगम साहिबा से जिद करवाई। अकबर जानते थे कि बीरबल जैसा कोई नहीं, पर वो बेगम को मना नहीं कर सके। अकबर ने एक शर्त रखी, ये कोयले की बोरी शहर के सबसे कंजूस सेठ दमड़ी लाल को बेचकर दिखाओ। वजीर बनने के लालच में साले साहब तैयार हो गए और बोरी उठाकर बाजार की तरफ चल दिए। दुकान पहुंचते ही उन्होंने कोयला मेज पर पटक दिया। सेठ हैरान था, क्या वो ये कोयला खरीद लेगा? कहानी के इस भाग में साले साहब कोयले की बोरी लेकर सेठ दमद्दी लाल की दुकान पर तो पहुंच गए, पर उनका दिल धक धक कर रहा था। उन्हें पता था कि ये सेठ बहुत चालाक है। साले साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सेठ पर कोई असर नहीं हुआ। सेठ दमद्दी लाल ने कोयले के बदले एक ढेला भी देने से साफ इनकार कर दिया। साले साहब की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। आखिरकार साले साहब अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आए। उन्होंने अकबर के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा भाई, ये काम इतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा था। अब सम्राट अकबर ने वही कोयले की बोरी बीरबल को थमा दी और कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में सब हैरान थे कि बीरबल अब क्या करेंगे। क्या बीरबल कोयला बेच पाएंगे? बीरबल बोले, महाराज, बोरी तो क्या, मैं तो इस कोयले का एक टुकड़ा ही सेठ दमद्दी लाल को 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। ये कहकर बीरबल तुरंत वहाँ से चल दिए। दरबार में सब दंग थे कि आखिर बीरबल ऐसा कैसे करेंगे। सबसे पहले बीरबल एक दर्जी के पास गए और अपने लिए एक बहुत ही शानदार मखमली कुर्ता सिलवाया। उन्होंने गले में कीमती हीरे मोतियों की मालाएं पहनी और पैरों में महंगी जूतियां। अब वो किसी बड्ढे राज्य के राजकुमार लग रहे थे, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। बीरबल ने उस कोयले को पत्थर पर घिसकर बिल्कुल बारीक सुरमे जैसा पीस लिया। उन्होंने उस काले पाउडर को एक सुंदर छोटी डिबिया में भरा। अब बीरबल पूरी तरह से तैयार थे अपने अगले कदम के लिए। क्या बीरबल का ये रूप सेठ दमद्दी लाल को धोखा दे पाएगा? क्या वो कोयले को सोने के भाव बेच पाएंगे? दोस्तों, बीरबल ने उस पीसे हुए कोयले को एक बहुत ही सुंदर और चमकदार डिबिया में भर लिया। अब बारी थी उनके असली खेल की। बीरबल ने अपना भेष बदल लिया। अब वो बन गए थे बगदाद के एक बहुत बड्ढे और मशहूर शेख। वो शहर के सबसे आलीशान मेहमान घर में रुके और चारों तरफ खबर फैला दी कि बगदाद से एक महान सिद्ध पुरुष आए हैं। इश्तिहार में लिखा था कि शेख साहब के पास एक ऐसा जादुई सुरमा है जिसे आंखों में लगाते ही मरे हुए पूर्वज नजर आने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो पूर्वज ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपना खजाना कहाँ छुपाकर गाड़ा है। ये सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। ये खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई उस जादुई सुरमे की चर्चा कर रहा था। जब ये बात लालची सेठ दमद्दी लाल के कानों तक पहुंची, तो उसके मन में लालच का दिया जल उठा। क्या वो बीरबल के जाल में फंसेगा? लालची सेठ दमड़ी लाल अपनी आंखों के सामने खजाना देखने के लालच में अंधा हो चुका था। वो भागता हुआ शेख साहब के पास पहुंचा। उसने शेख साहब से हाथ जोड़कर उस जादुई सुरमे के बारे में पूछा। हुजूर, क्या सच में इससे मेरे पूर्वज दिखेंगे? बीरबल ने बड्डी चतुराई से कहा, हाँ सेठ जी, पर ये बहुत महंगा है। इसकी एक छोटी सी डिबिया की कीमत है 10,000 रुपए। 10,000? सेठ का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन खजाने की चमक उसे खामोश कर गई। वो 10,000 देने को राजी हो गया। तभी बीरबल ने एक ऐसी शर्त रखी कि सेठ के होश उड़ डियाच गए। उन्होंने कहा, ये सुरमा सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो अपने माता पिता की असली संतान है। अगर कोई ऐसा नहीं है तो उसे कुछ नजर नहीं आएगा। अब सेठ धर्म संकट में पड़िडियच गया। वो सोचने लगा, अगर मुझे कुछ नहीं दिखा तो सबकी नजरों में मैं क्या कहलाऊंगा। लेकिन खजाने का लालच उसकी शंका से बद्धा था। उसने कांपते हाथों से अपनी तिजोरी से 10,000 रुपए निकाले। क्या सेठ को उसके पूर्वज दिखेंगे? बीरबल का ये दांव कैसा रहेगा? बीरबल ने चिल्लाकर कहा, सेठ जी, अगर आप अपने माता पिता की असली संतान हैं, तभी आपको पूर्वज दिखेंगे, वरना कुछ नहीं दिखेगा। ये कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में वो जादुई सुरमा लगा दिया। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। सेठ ने आंखें खोली। उसे दिख तो कुछ नहीं रहा था, पर वो सच कैसे बोलता? अगर वो कहता कि कुछ नहीं दिखा तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ चिल्लाया, वाह, मुझे सब दिख रहा है। और उसने कांपते हुए 10,000 रुपए बीरबल को थमा दिए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुँचे और सारा किस्सा सुनाया।
अकबर बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए। अकबर के साले साहब बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर लौट गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल की जगह लेना नामुमकिन है। तो दोस्तों, बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। अलविदा। जय हिंद।